ये इससे आप समझ सकते हैं कि थाना कितना एक्टिव था। चौथे दिन दबाव में आके थाना ने एफआईआर भी दर्ज किया, लेकिन तब तक इनकी संजय कुमार सिंह की बेटी यशी किडनैप करके उसको मार दिया गया या उसको दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, क्योंकि उस समय ये भी बात आई थी कि उसको चतुर्भुज स्थान में बेच दिया गया है। तो इसमें जहां थाना प्रशासन ने पूरी तरह से असंवेदनशीलता का परिचय अपना दिया और इनके परिवार वाले, खास करके उनके पिता संजय सिंह हो या ननिहाल वाले, ये सभी इन मुद्दों को लेके मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी, आपको डीजीपी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबको पत्र उन्होंने लोग भी नहीं लिखा था। और सच्चाई है कि जब 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया गया तो जो आईओ बनाया गया वो 20 दिन के लिए छुट्टी चला गया। ये सारी घटनाएं दर्शाता था कि ये राजनीतिक कोई संरक्षण प्राप्त कोई अपराधी है। और अच्छी खबर ये है कि जहां बिहार सरकार इस मुद्दे पर चुप बैठी रही, पुलिस प्रशासन चुप बैठा रहा, लेकिन कल हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो उन्होंने निर्णय दिया सीबीआई जांच के लिए, ये स्वागत योग्य है। वहीं उन्होंने सरकार और पुलिस की निंदा भी की। ये दर्शाता है कि बिहार में सरकार कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेके एक्टिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। अपनी नज़र जरूर रखेंगे और जहां कमी लगेंगे तो आप जरूर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सीबीआई जांच भी वहीं एक्टिव और सही रोल अपना पाता है जहां कोई बड़ा कोई मुद्दा हो या सरकार का कोई दबाव हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। और खासकर बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर चुनावी समय था, सीबीआई जांच की घोषणा कर दिया, लेकिन वो कहानी ढाक के 3 पात रह गया। 12 दिसंबर 2022 को मुजफ्फरपुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक एमबीए की छात्रा यशी सिंह का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस जो है इस बच्ची की बरामदगी जो है नहीं करवा पाई। जिसके बाद यह केस जो है वह सीआईडी के पास चला गया। सीआईडी के जांच से भी जो है वह परिजन संतुष्ट नहीं हो पाए और लगातार जो परिजन जो है वह मांग कर रहे थे कि इस अपहरण कांड में जो है जांच सीबीआई को सौंपा जाए। देखिए, हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने जांच जो है वह सीबीआई को सौंप दी है और जो मामला कहीं ना कहीं 2022 से अटका हुआ था, अब 2024 में इसे सीबीआई को सौंपा गया है। देखिए, इस मामले को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी जो है लगातार आवाज उठा रहे थे। यशी सिंह के पिता संजय कुमार सिंह जो है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी पहुंचे थे। उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया था कि किस तरह से उनके बच्ची का अपहरण किया गया। तमाम घटनाक्रम जो है आपने सुना भी होगा और साथ ही साथ वह बेचैन थे कि मेरी बच्ची को जो है प्रशासन ढूंढ नहीं पाई। और उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं सुखद समाचार मिला है, सीबीआई को यह केस ट्रांसफर कर दिया गया है और अब यह आशा लगाई जा रही है कि हो सकता है बच्ची की बरामदी हो जाए। देखिए, विषय पर बातचीत करने के लिए फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, संजय कुमार सिंह आपके ऑफिस, आपके कार्यालय पहुंचे हुए थे, अपना दुखड़ा भी सुनाए और अब सीबीआई को यह जांच जो है ट्रांसफर कर दिया गया। आपने आवाज भी उठाया था, कैसे देखते हैं अब इस मामले? 12 दिसंबर 2022 को सुबह में यशी सिंह अपने ननिहाल से एमबीए एलएन मिश्रा पढ़ने के लिए जाती है और शाम तक नहीं लौटने पर उसके नाना राम प्रसाद राय थाना में एफआईआर के लिए आवेदन देते हैं। लेकिन जो थाना को एक्शन में आना चाहिए, थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया। सच्चाई ये है कि 4 दिन तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ और 4 दिन तक थाना ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। ये इससे आप समझ सकते हैं कि थाना कितना एक्टिव था। चौथे दिन दबाव में आके थाना ने एफआईआर भी दर्ज किया, लेकिन तब तक इनकी संजय कुमार सिंह की बेटी यशी किडनैप करके उसको मार दिया गया या उसको दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, क्योंकि उस समय ये भी बात आई थी कि उसको चतुर्भुज स्थान में बेच दिया गया है, जो रेड लाइट एरिया माना जाता है। तो इसमें जहां थाना प्रशासन ने पूरी तरह से असंवेदनशीलता का परिचय अपना दिया और इनके परिवार वाले, खास करके उनके पिता संजय सिंह हो या ननिहाल वाले, ये सभी इन मुद्दों को लेके मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी, आपको डीजीपी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबको पत्र उन्होंने लोग भी नहीं लिखा था। और सच्चाई है कि जब 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया गया तो जो आईओ बनाया गया वो 20 दिन के लिए छुट्टी चला गया। ये सारी घटनाएं दर्शाता था कि ये राजनीतिक कोई संरक्षण प्राप्त कोई अपराधी है।
और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जब इस विषय में जानकारी मिली तो हमने शुरुआत से ही इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की थी। और आप देखेंगे कि अपने यहाँ वो कार्यालय में भी आके, जिसकी वीडियो भी हमने डाला था, कि एक बेबस पिता थाना से लेके मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगा रहा है। और हमने उस समय भी कहा था कि हमने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही इनके परिवार वाले से भी हमारा शुरू से आग्रह था कि आप इस मुद्दे को लेके, सीबीआई जांच को लेके हाई कोर्ट में आप रिट दायर करें। अच्छी खबर ये है कि जहां बिहार सरकार इस मुद्दे पर चुप बैठी रही, पुलिस प्रशासन चुप बैठा रहा, लेकिन कल हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो उन्होंने निर्णय दिया सीबीआई जांच के लिए, ये स्वागत योग्य है। वहीं उन्होंने सरकार और पुलिस की निंदा भी की। ये दर्शाता है कि बिहार में सरकार कहीं न कहीं बेटी की सुरक्षा को लेके एक्टिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, पुलिस प्रशासन संवेदनशील नहीं है। और ये एक घटना नहीं है, आपको होता है कि श्रेया हत्याकांड में भी जिस तरीके से पुलिस ने फिल्मी कहानी के तरह निर्दोष को अंदर कर दिया, जो रियल अपराधी उसको गिरफ्तार नहीं किया। और वहाँ भी आप देखेंगे कि श्रेया के परिवार वाले से भी हमने आग्रह किया कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा तो सीबीआई जांच की मांग की ही है, लेकिन आप अपने स्तर से भी हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए रिट दायर करें, क्योंकि आज भी न्यायालय पर हम सबका विश्वास है। क्योंकि आज न्यायालय में जो बैठा हुआ है वो साक्षात ईश्वर का रूप ही माना जाता है। तो कहीं न कहीं यशी वाले मुद्दे पर संजय सिंह जो उनके पिता हैं, उन्होंने आज सुबह में फ़ोन करते हुए रोया भी और कहा कि आप सबका प्रयास और ईश्वर के कारण हाई कोर्ट ने मेरी बात सुन ली। जहां बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन जहां संवेदनहीनता का परिचय दिया, वहीं न्यायालय ने हमारी बेटी की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लगभग 2 साल इस मामले को होने जा रहे हैं। 12 दिसंबर का यह घटना है, अभी 2024 दिसंबर आने वाला है। क्या कुछ कहेंगे, इतने दिनों के बाद सीबीआई जांच की मांग, क्या जो उसके परिवार वाले जो हैं वो बिहार पुलिस पर भी जो है संतुष्ट नहीं थे उसके जांच पर, और सीआईडी पे भी वो उनके जांच पर संतुष्ट नहीं थे, तो क्या सीबीआई ठीक ढंग से काम कर पाएगी? इतना दिन का समय हो गया है, सबूत भी नष्ट कर दिए गए होंगे, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वह चीज़ अब जांच में आ पाएगा? देखिए, हर घटना में मेरा ये मानना होता है कि सीबीआई जांच भी सही समय पर यदि किया गया तो जांच आपका सही दिशा में जा पाएगा। लेकिन ये घटना लगभग 2 साल, माने 1 साल 9 महीना की घटना हो गया है। और जिस तरह से सरकार ने उदासीनता दिखाया, पुलिस प्रशासन ने उदासीनता दिखाया, सिर्फ जांच के नाम पर एक कटसी किया, खाना पूर्ति किया, तो सीबीआई जांच का आदेश आने के बावजूद भी आज उनके पिता रोते हुए यही कहे कि भले सर सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, आप सीबीआई के जांच पर भी अपनी नज़र जरूर रखेंगे और जहां कमी लगेंगे तो आप जरूर आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि सीबीआई जांच भी वहीं एक्टिव और सही रोल अपना पाता है जहां कोई बड़ा कोई मुद्दा हो या सरकार का कोई दबाव हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटना हुई है, और खासकर बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर चुनावी समय था, सीबीआई जांच की घोषणा कर दिया, लेकिन वो कहानी ढाक के 3 पात रह गया। तो सीबीआई जांच का आदेश बहुत हद तक लगता है कि संतोषजनक है, लेकिन ये कितना एक्टिव और कितना सही जांच कर पाएगा, इसके लिए भी आगे भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर कड़ा नजर रखेगा। और जहां कहीं से भी लगेगा कि जांच में कोई ढिलाई है तो इस मुद्दे पर हम आवाज उठाएंगे। चलिए, तो यशी सिंह मामले को लेकर जो है सीबीआई को इस जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है, लेकिन कई तरह के सवाल फिर से उत्पन्न हो रहे हैं। यशी सिंह का पोस्टर भी तमाम जगहों पर उस समय लगाया गया था, कई तरह की बातें हुई थी, इनामी घोषणा भी की गई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन यशी सिंह की बरामदगी नहीं हो पाई और शासन प्रशासन पर सवाल उठा, सीआईडी पर सवाल उठा। उसके परिवार वाले जो हैं वह संतुष्ट नहीं थे, लगातार कोर्ट में मांग यह कर रहे थे। कई बार सुनवाई हुई, कोर्ट ने यह कहा भी कि बेटी की बरामदगी जो है कब हो पाएगी, कब इनकी बेटी जो है इनके सामने आ पाएगी। कई बार कोर्ट ने फटकार भी लगाया बिहार पुलिस को, साथ ही साथ सीआईडी को भी। और अब जो है यह मामला सीबीआई को चला गया है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में जब संजय कुमार सिंह पहुंचे हुए थे तो वह रो बिलख भी रहे थे और कह रहे थे कि मेरे बेटी के साथ इस प्रकार का घटना हुआ, मेरे परिवार वाले, मेरे यशी सिंह के जो ननिहाल के लोग हैं वो भी कई साल से परेशान थे कि यशी सिंह का आखिर हुआ क्या। तो अब सीबीआई को यह जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी? क्या यशी सिंह को ढूंढकर सीबीआई दे पाएगी? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।